तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। देखो जैसे कि आपने पढ़ा अपनी बुक्स में, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड देन वी हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए साइन सी कोस सी इन सेकेंड पार्ट। सबसे पहले तो बेटा बेसिक ये है कि साइन ए और साइन सी, जो ये हमें ए और सी का डिफ्रेंशिएशन हमें दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो थीटा है, जो एंगल है, फर्स्ट पार्ट में ए पॉइंट पर है और सेकंड पार्ट में हमारा जो थीटा है वो सी पॉइंट पर बनेगा। तो जैसे कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे मिडिल पार्ट में। देखिए बेटा, एक छोटा सा रेफरेंस ले लेते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, राइट एंगल कहाँ बोला है इसने? बी पॉइंट पर। ये हमारा बी पॉइंट हो गया। तो यहाँ हम मान लेते हैं ए बी एंड सी। तो फर्स्ट पार्ट में हम बेटा ए पॉइंट को एज अ थीटा रिकमेंड करेंगे कि हमारा थीटा ए पॉइंट पर है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास जो ए सी है, हाइपोटेनस है, वो हमारे पास नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम सबसे पहले ए सी जो हमारी हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ये होता है बेटा, हाइपोटेनस की प्लेस पे हमारा ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे बेटा आप परपेंडिकुलर और बेस कोई भी एज्यूम कर सकते हो, डजेंट मैटर, उसकी कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो मैं ए पॉइंट के हिसाब से परपेंडिकुलर ले लेता हूँ बी सी। तो ये हमारा बी सी स्क्वायर हो गया और बेस हमारा ए बी स्क्वायर हो गया। अब आप कुछ बच्चे बोलोगे सर परपेंडिकुलर ए बी क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास साइन सी और कोस सी के अकॉर्डिंग थीटा सी पर भी है। तो दोनों केस में बेटा परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर हमारा थीटा ए पॉइंट पर होगा तो हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा बी सी और ए भी हमारा बेस बन जाएगा। और अगर थीटा हमारा सी पॉइंट पर होगा मान लो, तब हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी और बेस बन जाएगा बी सी। यही इसका मैजिक है बेटा इस क्वेश्चन का, और यही इसका लॉजिक है। इसी लॉजिक को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हम पाइथागोरस जो थ्योरम यूज़ कर रहे थे, यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। बी सी हमें क्या गिवन है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर, 7 वैल्यू पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर। ए बी की वैल्यू गिवन हमें 24, तो 24 का स्क्वायर। तो ये हो जाए बेटा 7 का स्क्वायर आपको पता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। और एक और चीज़ बेटा, जिसको भी स्क्वायर याद नहीं है तो कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। मैं एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा स्क्वायर के लिए, डोंट वरी, जिसको स्क्वायर अभी तक लर्न नहीं हुए हैं। ठीक है, और एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं शॉर्ट वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वेट करना। कल मॉर्निंग से आफ्टरनून के बीच में मैं ये दोनों वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा, आप जाके देख लेना। तो यहाँ पर बेटा 49 प्लस 576 हमारा बन जाएगा 625। तो ए सी की वैल्यू, ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 625 आ गई। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट कर देंगे क्योंकि हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, ए सी स्क्वायर नहीं। तो ए सी वैल्यू जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 625। किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 25 सेंटीमीटर हमारी ए सी की वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा ए सी 25 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर एंड ए बी 24 सेंटीमीटर। तो ये हमारी बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ए सी की वैल्यू हमारी 625 का स्क्वायर रूट करके 25 सेंटीमीटर, जो कि हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया।
अब बेटा जैसे कि हमने हाइपोटेनस AC की वैल्यू हमने क्या निकाली 25 सेंटीमीटर, और जो हमारी ट्रायंगल थी ABC, बी पॉइंट पर हमारा 90 डिग्री एंगल था। तो फर्स्ट पार्ट में साइन A यानी थीटा हमारा A पॉइंट पर है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हम साइन A की वैल्यू निकालेंगे। साइन A विल बी, अब साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये भी मैं एक छोटी शॉर्ट वीडियो बना के बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज की आपको शेयर कर दूंगा, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लेना। कल हो जाएंगे बेटा, ये जो मैंने 2-3 वीडियो आपको बताई हैं ये कल आपके पास पहुँच जाएंगे, आप देख लेना चैनल पे जाके। तो परपेंडिकुलर थीटा A के अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा BC हमारा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस हमारा AC होगा। तो BC की वैल्यू क्या थी हमारी 7 और AC की वैल्यू जो हमने निकाली थी 25, तो ये हमारा साइन A हो गया। ठीक है, साइन A। और ऐसे ही कोस A बेटा, आई होप ये आपको समझ में आ गया बेटा कि साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस और 7/25 इसकी वैल्यू आ गई। कोस हमारा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा AB की वैल्यू क्या है 24 और हाइपोटेनस की 25, तो ये हमारी कोस A की वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में हमारा जो थीटा है वो क्या बन जाएगा, B पॉइंट यहाँ है, थीटा हमारा C पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो साइन C की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जब थीटा हमारा C पे है तो हमारा परपेंडिकुलर AB बन गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा AB और बेस हाइपोटेनस हमारा AC। तो AB की वैल्यू क्या थी हमारी 24, AC हमारा आया था 25, ये हमारा साइन C हो गया। और ऐसे ही कोस C हमारा हो जाएगा, बेस क्या है हमारा बताइए, कमेंट में बताइए, बेस क्या है हमारा जब थीटा C पर है, यस बेटा BC, और हाइपोटेनस हमारा AC। BC की वैल्यू क्या है 7, AC की वैल्यू 25, तो ये हमारा कोस C होगा। आई होप बेटा आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू, और क्वेश्चंस के लिए लगातार लाइक कीजिए बेटा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।